हेलो बच्चों, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द नॉमेनक्लेचर ऑफ द मॉलिक्यूलर सिजर्स मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम 1 में आपके पास है को, आई, आर, ई। कॉलम 2 में है आपके पास स्पीशीज, जीनस, स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब इस हिसाब से कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मैच कराना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें आपका की कॉन्सेप्ट क्या है, क्या प्राइमरी फोकस में आ रहा है। इसमें प्राइमरी फोकस में आ रहा है आपका नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सिजर्स जिसको कहा गया है, यही होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम पता करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग होती कैसे है, ये नेमिंग कैसे होते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ नेम्स, तो इसमें कुछ इस तरह चलता है। पहले आता है आपका जीनस, फिर आता है स्पीशीज, फिर आता है स्ट्रेन, एंड उसके बाद आता है आपका ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जो फर्स्ट लेटर आपको दिखता है इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम में, जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है जीनस। जो नेक्स्ट दो लेटर होते हैं वो होते हैं स्पीशीज। उसके बाद स्ट्रेन आता है, ये वन लेटर होता है। एंड फिर ऑर्डर आता है, ये एक रोमन न्यूमेरल होता है कि पहले डिस्कवर हुआ कि बाद में डिस्कवर हुआ। और ये जो फर्स्ट लेटर है जीनस का, ये हमेशा कैपिटल में रहता है। बाकी सब ये स्पीशीज ये होता है स्मॉल लेटर में, लेकिन स्ट्रेन ये फिर कैपिटल में होता है। और ये तो आपका रोमन न्यूमेरल ही हो गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब इको R1 का नाम तो सबने ही सुना होगा, इको R1। तो अब इसमें से ई क्या है? ई है आपका जीनस, ई हो गया आपका जीनस। को, ये देखिए स्मॉल लेटर में है, ये नेक्स्ट दो लेटर्स हैं जैसे मैंने बताया। तो ये आपका हो गया स्पीशीज। फिर ये आता है आर, ये आपका हो गया स्ट्रेन, एंड ये आई, ये हो गया आपका रोमन न्यूमेरल। अब हम जाके एक बार, ये रोमन न्यूमेरल हो गया और ये हो गया ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब हम जाके एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे को है, को आई आर ई है, यहाँ पे को आई आर ई है। तो बस इसको इसके साथ मैच कराना है। आपका को हो जाएगा स्पीशीज, आपका आई हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन, आर आपका हो जाएगा स्ट्रेन, एंड ई हो जाएगा जीनस। तो अगर हम इसको लिखते हैं सो दैट ये क्लियर हो आपको, को जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था हो गया स्पीशीज, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 था। फिर आई हो गया ऑर्डर, जो आपका ऑप्शन 4 था। 4 था कि नहीं? यहाँ पे 4 था ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन। फिर आपका आया आर, जो स्ट्रेन था, ऑप्शन 3, एंड ई जो आपकी जीनस थी, ये ऑप्शन 2 था। और ये हो गया ए बी सी। इस हिसाब से अगर आप देखें, ये आएगा आपका ऑप्शन ए में। ये है आपका आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।